Hello everyone. Today we will discuss about our first chapter real number. जो चैप्टर हमारा है वो है रियल नंबर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रियल नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। आज हम हमारे चैप्टर के अंदर जो सिलेबस है उसके ऊपर बेस बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंट 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है। जो फर्स्ट आपका टॉपिक है वो है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। सेकंड जो टॉपिक आपका आएगा इसी चैप्टर का वो आएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और जो थर्ड हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर वो आएगा रिविजिटिंग ऑन इरेशनल नंबर, कि हम इरेशनल नंबर के ऊपर दोबारा से रिविजिट करेंगे। फोर्थ जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो आएगा रिविजिटिंग ऑन रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर पे रिविजिट करेंगे एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने इन 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, थर्ड रिविजिटिंग ऑन इरेशनल नंबर, और फोर्थ जो लास्ट टॉपिक आएगा वो है रिविजिटिंग ऑन रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो 4 टॉपिक है इन पर डिफरेंट हमारे चैप्टर के अंदर 4 एक्सरसाइज हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज बेस है वो बेस है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के ऊपर, और आज हमारा जो टॉपिक है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का रहेगा। फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। लेमा पढ़ने के बाद हम एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट आपका टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये जो लेमा है, लेमा की जगह हम थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, इसका यूज भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड लेमा की, कि लेमा क्या है। लेमा जो वर्ड है वो क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है जिसका हम यूज करते हैं किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो अगर मैं लेमा की डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन क्या आएगी, इट इज एन प्रूवन स्टेटमेंट। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है विच इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। अनदर स्टेटमेंट लेमा क्या है, एक प्रूव की गई स्टेटमेंट है जिसका हम यूज करते हैं किसी दूसरी स्टेटमेंट को यूज करने के लिए। तो यूक्लिड ने हमें एक लेमा दिया था जिसका हम यूज करेंगे किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। अगर मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन की बात करूं तो इस डेफिनेशन के अंदर हमें क्या होता है, हमें कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर गिवन होते हैं और उन पॉजिटिव इंटीजर के साथ वहाँ पे यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जिनका आपस में एक रिलेशन बढ़ता है, और वो रिलेशन जो है वही हमारा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं यूक्लिड डिवीजन लेमा की, तो ये हमें क्या कहता है कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique elements, there exist unique elements q and r such that a equal to bq plus r and r जो है वो 0 से ग्रेटर है उसके इक्वल, बट b से हमेशा क्या होता है, लेस होता है। तो ये जो रिलेशन है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा ने में रिलेशन दिया था जिसके अंदर जो आपका r है वो 0 से बड़ा है उसके इक्वल होगा, बट b से हमेशा क्या होगा, लेस होगा। अब ये चीज़ है क्या कि a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है। अब हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है। सबसे पहले अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। हमने यहाँ पे 4 चीज़ें ली हैं, एक a, एक b, एक क्या हो और एक आर।
जैसा कि हमने क्लास 9th में डिवीजन के क्वेश्चन किए थे, उस डिवीजन के क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4 चीज़ें होती थी। एक होता था आपका डिवाइजर, एक आपका होता था डिविडेंड, एक आपका कोशेंट, और इसको डिवाइड करने के बाद जो यहाँ बचता था वो आपका आता था रिमाइंडर। हमने 9th के अंदर डिवीजन के क्वेश्चन किए थे सेकंड चैप्टर के अंदर, तो उसके अंदर हमने क्या पढ़े थे, ये 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि एक डिवाइजर है, एक डिविडेंड है, एक कोशेंट है, और एक हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। अगर वही अप्रोच हम इस पे लगाएं तो ये जो आपका रिलेशन है A = BQ + R, वो हमें याद रखना बड़ा आसान होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो A = BQ + R, क्यू वर्ड से ही हमें पता लग रहा है कि ये हमें क्या बताएगा, कोशेंट के बारे में बताएगा। आर वर्ड से हमें पता लग रहा है कि ये हमें बताएगा रिमाइंडर के बारे में। बी जो है वो होगा आपका डिवाइजर, और जो ए है वो होगा आपका डिविडेंड। और ये रिलेशन में हमने पढ़ा था कि डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस क्या होता है आपका रिमाइंडर। तो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो हमें इसके बारे में बताता है कि जब हम किसी भी स्टेटमेंट के अंदर ये रूल अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर एक डिविडेंड होगा, एक डिवाइजर, और डिवाइजर के मल्टीप्लाई में कोशेंट, और प्लस हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो ये चीज़ हमारे पास है लेमा की स्टेटमेंट, जो हम क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे कि वहाँ पे एक डिविडेंड आएगा, एक डिवाइजर होगा, एक कोशेंट होगा, एक रिमाइंडर होगा। इनका जो यूज हम करते हैं वो हम करते हैं बेसिकली किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में HCF निकालने के लिए। जब हम किन्हीं भी 2 नंबर का HCF निकालेंगे वहाँ पे हम हमारा ये रिलेशन का यूज करेंगे इसके अंदर। तो लेमा ने जो भी बताई थी वो मैं ये स्टेटमेंट बताई थी। लेमा के बाद जो हमारा मेन टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, वो हमारा यूज होता है, हम यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अंदर वर्ड हम उठाएंगे एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम क्या चीज होती है। एल्गोरिदम होता है इट इज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स, इट इज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स विच इज यूज टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी कि एल्गोरिदम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एल्गोरिदम क्या चीज है, ये एक स्टेप की हमारे पास सीरीज है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज किया जाता है किन्हीं भी 2 नंबर का HCF फाइंड आउट करने के लिए। हम जो हमारे टॉपिक है वो यही आएगा कि फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो हमें वहाँ पे HCF फाइंड करना होगा किन्हीं भी 2 नंबर का। तो एल्गोरिदम का हम यूज करेंगे कि एक सीरीज ऑफ स्टेप बनाएंगे प्रॉपर, जिसका हम यूज करेंगे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। कि हम जब भी कोई प्रॉब्लम सोल्व करते हैं हमें स्टेप लगानी पड़ती है इसके अंदर, हम स्टेप वाइज क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो वो जो हमारी सीरीज ऑफ स्टेप होते हैं वही चीज़ हमारे पास क्या होती है, एल्गोरिदम होती है। और इसी एल्गोरिदम का हम यूज करेंगे किसी भी 2 नंबर का HCF निकालने के लिए। तो जो बेसिक चीज़ हमारे पास थी, एक लेमा थी, लेमा का भी हम यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर, और एल्गोरिदम का भी यूज करेंगे हम क्वेश्चन के अंदर। बेसिकली एल्गोरिदम का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है किन्हीं भी 2 नंबर का HCF निकालने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज ऑफ स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो आज जो हमने यहाँ पे पढ़ा है वो हमने बेसिक फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक पढ़ा है। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी उसके अंदर हम एल्गोरिदम के एग्जाम्पल के थ्रू किन्हीं भी 2 नंबर का HCF निकालना सीखेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई है। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप पर्सनली कॉल करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।